नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो भाई आज हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे जो ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स हमारे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पूछे जाते हैं, उनके पांचों ही टॉपिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो हम डिस्कस करते भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई पहला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग। जो हमारा रोल क्या है डिजिटलाइजेशन का बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, तो इस पर हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इनको क्या बताएंगे, डिजिटलाइजेशन का मीनिंग बताएंगे। जैसे आप स्टार्ट करने की कोशिश करें, हमेशा जीडी को सबसे पहले हमें स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे डिजिटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट। Digitalization mean the adoption of technology, but these two words are being used interchangeably। मतलब कि adoption of technology है, इन वर्ड को हम interchangeably यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। देन आप इसके रोल बताना शुरू कर देंगे कि रोल क्या है डिजिटलाइजेशन के बैंकिंग सेक्टर में। क्या बताएंगे, बैंक्स आर नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ but have a significant role in our daily lives. For many, day will not end without at least a single financial transaction. Thus, banks always try to adopt latest technology to enhance customer experience. Digitalization is not an option for banking industry, rather it is inevitable because every industry is being digitalized and banking sector is not exception। ठीक है, तो ऐसे आपको बोलना है, फ्लो में बोलेंगे। इन पॉइंट को आप फ्लो में याद कर लीजिए, बिल्कुल फ्लो में आप बोलेंगे तो आराम से आपके 1-2 मिनट आप लगातार बोल पाएंगे। वही उनको चाहिए कि आप लगातार बोल पा रहे हैं और कुछ अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि कोरोना काल है तो भाई इसके कुछ एडवांटेजेस आप ढूंढिए, उनको भी ऐड ऑन करें इनमें। ठीक है, आगे बोलेंगे मोबाइल बैंकिंग इज इंक्रीजिंग एट ए फास्ट पेस मोर देन ऑनलाइन बैंकिंग। जो मोबाइल बैंकिंग है हमारी वो इंक्रीज कर रही है तेजी से, रेदर देन हमारा किससे, ऑनलाइन बैंकिंग के। ठीक है, फिर इसके बाद आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप एडवांटेज बोले या डिसएडवांटेज बोले। 2 तरीके हैं, तो बेस्ट रहता है कि एडवांटेज ही बोले, है ना। एडवांटेज क्योंकि डिजिटलाइजेशन का एडवांटेज ही है मैक्सिमम, लेकिन आप चाहे तो एडवांटेज बोलिए या डिसएडवांटेज बोलिए या दोनों बोल सकते हैं वो। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों आप कब बोले, कंक्लूजन में बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंक्लूजन में बोलना चाहिए, अपने पॉइंट भी ऐड कर और दूसरे के भी। तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है डिजिटलाइजेशन के बैंकिंग सेक्टर में, इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, तो कैसे बोलेंगे, एडवांटेज ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग आर सेवरल्स, सम ऑफ देम आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। लाइक first one is improved customer experience. With the digitalization in banking we are improved customer experience. Cost of, जो हमारी cost होती है भाई, reduction of cost for banks and customer as well by using ATMs, cashless transaction etc. With more digital data available with banks, they can take data driven dynamic decision by using digital analytics. This benefit both customers and banks। ठीक है, ऐसे बोलना है। अब फिर कुछ बोलेंगे, ये सारे पॉइंट बोल दे, जितने पॉइंट बोलेंगे उतनी अच्छी बात है। कुल मिलाकर आपको 2 से 3 मिनट का अपना वो तैयार रखना है कि आपको एटलीस्ट इतना तो बोलना ही है भाई। ठीक है, Technology is not discriminatory. Everyone will be treated same at banks. Number of customer
will be increased for banks because of increased convenience of banking. Digitalization reduce human errors, handling of need of handling large amount of cash will be reduced. Opening and maintaining bank accounts are never been this easier. Repetitive tasks will be eliminated by automation. Rural and urban gap will be eliminated with the increasing cashless transaction. Fake currency threat will be reduced. Productivity will be increased. तो भाई ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं कि हम इससे क्या होगा, कस्टमर आप अपना कहीं भी रहकर क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है. इससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, किसकी, बैंक की भी और कस्टमर की. लेट सपोज आप पासबुक है, आपकी पासबुक है, अब पासबुक की जरूरत ही नहीं है. क्यों, आपकी ई पासबुक है, ई पासबुक है, वहां पर आपको पासबुक की जरूरत ही नहीं है. आप अपने सारे स्टेटमेंट ऑनलाइन ही ट्रेस कर सकते हैं और आपको ईमेल के थ्रू भी भेज दिए जाते हैं. तो इस तरह से बोलेंगे, है ना. तो ये सब चीजें है. टेक्नोलॉजी डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव नहीं करती, सबके लिए समान रहती है. जो रूरल और अर्बन गैप है, मतलब कि आप बैंक मतलब ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता भाई ये रूरल आदमी है, मतलब कि ये ग्रामीण आदमी है और ये अर्बन आदमी है. आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि भाई ग्रामीण आदमी से लोग अच्छी तरह बात नहीं करते, क्योंकि उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि ये अनपढ़ है भाई, इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है. तो ऐसा इस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं हो सकता. ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाते हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से. नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होते हैं क्योंकि कन्वीनियंस रहती है, कभी भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं या बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें आप क्या कर लेंगे भाई, इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे. ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको बतानी है वहाँ पर, है ना. और डिसएडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेज भी बता देगा. तो क्या बता सकते हैं डिसएडवांटेज. डिजिटलाइजेशन रिड्यूस द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड हैंस रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब्स. डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो एफर्ट एम्प्लॉय करते थे वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि काम कम हो गया. तो इस वजह से क्या हो गया, लॉस ऑफ जॉब्स हमारी हो गई. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, सम बैंक ब्रांचेस में सीज टू एग्जिस्ट विद द इंक्रीजेस यूज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग. कुछ बैंक ब्रांचेस बंद भी हो गई. क्यों भाई, क्योंकि हमारे जो ये जॉब्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑनलाइन है सारी चीज़ें. बैंक्स विल बी मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक. साइबर अटैक का भी खतरा रहता है. प्राइवेसी में हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज. नो वन कैन हाइड करोड़ ऑफ रुपीज इन बैंक एंड जस्ट एक्ट मिडिल क्लास. तो ये सब नहीं कर सकता. These disadvantages are just temporary. Loss of jobs will be compensated through creation of new jobs such as cyber security, research team for innovation in technology, etc. तो ये टेम्परेरी है डिसएडवांटेजेस. तो आपको एडवांटेज की तरह ही बोलेंगे ना. जैसे किसी ने आपका डिसएडवांटेज बताया कि भाई साइबर अटैक का, तो इससे क्या कहेंगे कि हमारा इससे टेम्परेरी है, कि मतलब कि हमारी जॉब बैंक से तो हट गई, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में, अलग रिसर्च टीम में, इनोवेशन में, इन सब में क्या हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, है ना. तो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं है. इट नॉट दैट बैंक्स आर गोइंग टू हैव लेस वर्क, बट इट्स जस्ट दैट द रोल ऑफ रिटेल बैंकिंग सेक्टर चेंज. जो हमारे बैंकिंग सेक्टर का रोल है रिटेल बैंकिंग का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. तो ये है. और कंक्लूजन आप इस तरह से करेंगे भाई, विद द इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ स्मार्टफोन, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इज इनएविटेबल टू कैच अप द इंक्रीजिंग expectations of the world. It indeed reduced human errors and increased convenience, but the fact that
cyber threats are on the rise. Banks must be very careful and should be prepared to handle cyber attacks. तो इस तरह से आपको क्या करना है भाई, डिस्कस करना है. ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया. स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना. स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन टॉपिक्स में से ये पॉइंट्स आप बोल सकते हैं. अच्छे पॉइंट है और एड ऑन भी आप पॉइंट करेंगे भाई, है ना. अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन. टेक्नोलॉजी हमारा चेंज कर रहा है क्या, एजुकेशन के फेस को. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये दो टॉपिक मैंने इसलिए फ्रंट में लिए, पहले लिए है, आल्दो ये सबसे पहले रहना चाहिए. ये वाला टॉपिक बर्निंग है. क्यों बर्निंग है, क्योंकि कोरोना काल में भाई हमारा, आपको पता है, आपको भी पता है कि एजुकेशन क्या हुई है, ऑनलाइन हुई है. तो हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत लोगों को क्या करना पड़ा, अपना फेस चेंज करना पड़ा. मतलब कि जो टेक्नोलॉजी को जानते ही नहीं थे, मोबाइल से बचते थे, उनको भी क्या करना पड़ा, एजुकेशन देनी पड़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. तो टेक्नोलॉजी से हमारे जो एजुकेशन का फेस है, एजुकेशन देने का तरीका था, वो क्या है, बदला है. तो उसके ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और जर्नली यही पूछा जाता है ना भाई. तो जर्नली यही वाला टॉपिक आजकल आस्क करता है वो. तो देखो कैसे बोलेंगे, क्या है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी विटनेस ए मेजर चेंज इन द वर्ल्ड with the advancement of technology. Education sector is no exception to this. The way children are taught and the way of interaction between the students and the teachers was changed a lot with the progress in the technology. तो मेजर चेंजेस जो विटनेस्ड हुए हैं, मेजर चेंजेस वी विटनेस. Distance education was totally redefined. Online classes bridges the gap between the regular and the distance education. तो ये सारा चीज़ें हमारी तब की लिखी गई है, मतलब कि तब का है ये, जब कोरोना कुछ नहीं था, है ना. तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आप जो सिनेरियो देख रहे हैं आजकल, उनको ऐड ऑन करेंगे, उनकी इंग्लिश बनाकर रेडी रखें, है ना. उनको पॉइंट्स को आपको, मतलब कि कुल मिलाकर आपको रुकना नहीं है भाई, आपको रुकना नहीं है. आपको सिलेक्शन चाहिए तो रुकना नहीं है भाई. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. मैनी एप्स, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट आर हेल्पिंग स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स एंड चेंज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. तो इसमें ऐप्स है, ब्लॉग्स है, वेबसाइट है, यूट्यूब बता सकते हैं आप, है ना. पॉजिटिव साइड देख लेते हैं कि इसकी वही पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो पॉजिटिव साइड क्या है, विद द हेल्प टेक्नोलॉजी नाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पा रहे हैं. Online course increase the access of education and bridge the gap of quality level among countries. Now anyone can do any course from any college around the world. कहीं से भी कुछ भी कर सकता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है. जो हमारा एक्सिस बैंक का फिनटेक का दूसरा प्रोग्राम है वो तो टोटल ऑनलाइन है, और जो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, हमारा HDFC बैंक है, इनके भी कोर्सेज पिछली बार क्या कराए गए हैं, ऑनलाइन ही कराए गए थे. क्या कराए गए थे, ऑनलाइन ही कराए गए थे, है ना. तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करते हैं. विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट नॉलेज इन द इंटरनेट, स्टूडेंट आर क्लियरिफाई देयर डाउट्स एंड कैन इंक्रीजिंग देयर स्कोप ऑफ लर्निंग. Those traditional boring classes are replaced by the interesting video lesson with the help of technology. Teachers around the world are now
collaborating and learning the best method of education from one another। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, ऑनलाइन आ गई अचानक, है ना। तो ये सब चीज़ें भाई आपको डिस्कस करनी है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, है ना। आप देखते हैं आगे नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, नेगेटिव साइड्स क्या क्या है। प्रेजेंट जनरेशन स्टूडेंट हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स to do and have a lot of way to learn. This can create unnecessary pressure, confusion and stress in them. We are now witnessing mental health problems in students too. People are now rely on the ready available information instead of referring to the standard books written by the expert. Traditional method of teaching imparts discipline in a student. With increasing virtual communication, some students are developing social phobia. तो सिचुएशन जो हमारी इंडिया के अंदर हुई है क्या है, इंडिया इज नॉट फुली यूटिलाइज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। Though a large sector of India is benefited, still a section of India population is not enjoying the fruits of technology in the field of education. There exists between the quality of education in the private institution and the public educational institution. तो इस तरह से आपको बताना है ना, इन चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे भाई। और कंक्लूड कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन, इट हैज इम्प्रूव्ड द एक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग, बट स्टिल इंडिया हैज ए लॉन्ग वे टू गो टू इंक्रीज इट्स लिटरेसी लेवल्स एंड टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से भाई क्या करना है, आपको टॉपिक को डिस्कस करना है। मेन बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 2 से 3 मिनट बोलना ही है और कंटिन्यूस बोलना है, कंटिन्यूस बोलना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। पहले ही आपको पांच टॉपिक दे दिए भाई, इससे बढ़िया आपको मौका मिल सकता है कहीं, नहीं मिल सकता ना। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ इनको भी इंक्लूड करें और ऐड ऑन करें भाई, चीज़ों को ऐड ऑन करें, नए केस सिनेरियो के साथ ऐड ऑन करें। जैसे आप सोचते वैसे ही नॉर्मल बच्चे सोचते भाई, आपके सामने वाले ऑपोनेंट्स जो हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं भाई, वो भी तो यही चीज़ें सोचते हैं। तो आप उनकी काट रखिए या फिर आप उन पॉइंट्स को पहले ही बताइए, है ना। समझ गए चीज़ें। अब देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया थर्ड टॉपिक। क्या है, स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमारा और जनरलाइजेशन आपको कौन सा सही लगता है, इसमें भाई दोनों नहीं बोल सकते आप, है ना, क्योंकि वर्सेस लिखा है। क्या लिखा है, वर्सेस। ठीक है, अब देखो, अब स्पेशलाइजेशन के फेवर में देखते हैं। स्पेशलाइजेशन इज फोकस्ड। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसमें आप अपने पॉइंट ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, अपने पॉइंट्स को ज़्यादा रखेंगे। स्पेशलाइजेशन इज फोकस्ड, वन कैन ईजिली सर्च फॉर जॉब बिकॉज ही और सी knows exactly what job she or he wants. High productivity, high income, more demands in the present generation because of the specialization of the production trade is increasing continuously. तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब चीज़ों को बताने से पहले स्पेशलाइजेशन और ये हमारा जनरलाइजेशन जो है इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके फेवर में बोलेंगे, जो भी आपका फेवर है। जैसे कि स्पेशलाइजेशन में आप अच्छा लगता है, आप इसके बारे में बोलना चाहते हो, तो देन आपको ये पॉइंट बोलने हैं। ठीक है,
देन ड्रॉबैक ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? रिस्की. If the demand for that particular specialization decrease, one has to start another career from the scratch. Monotonous and boring, lacks basic skill in the related field. You may need to reallocate as the place which need specialty are limited. Limited career option require more years of study comparatively. जो आपका इसके अंदर भाई है, जो आपको केस स्टडी दी जाएगी, तो उसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, क्या पढ़ रहे हैं उसमें आपको डॉक्टर के रेफरेंस में डिस्कस किया है कि स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हमारा कोई कान का डॉक्टर है तो वो कान पर ही स्पेसिफिक है. अगर कोई कान का मरीज नहीं आता तो उसके कैरियर में दिक्कत आ गई है ना. ऐसे ही जनरलाइजेशन वाला है बुखार वाला, भाई बुखार तो होता ही है. तो इस तरह से समझ रहे हो ना, उसमें इस तरह से आपको डिस्कस किया गया. तो अपनी तरफ से पॉइंट बनाएं. इंग्लिश में पॉइंट बोलने हैं, बिल्कुल बोलने हैं, तो अपने पॉइंट तो आप बना सकते हैं ना. तो कुछ पॉइंट मेरे लीजिएगा और भाई अपने ऐड ऑन करिएगा. देन इन फेवर ऑफ जनरलाइजेशन, जो जनरलाइजेशन है हमारा उसके फेवर में देखते हैं. मोर जॉब ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस हमारे ज़्यादा है क्योंकि जनरलाइजेशन में तो भाई बिल्कुल जनरलाइज हो गया, बुखार सब जगह होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, है ना. समझ पा रहे हो चीज़ें. कैन स्विच कैरियर्स इजीली, ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स एक्सेल बेटर इफ दे आर जर्नलिस्ट because they need to have a basic understanding of all the jobs in their company. More probability of learning continuously about related thing. More scope of growth and improvement. Less risky because demands will always be there. हमेशा ही डिमांड रहेगी. लेकिन ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? लोअर इनकम कंपेरेटिवली, कम इनकम हो सकती है क्योंकि बुखार की गोली तो 10 रुपये की आती है ना भाई. बुखार की गोली 10 रुपये की ही आती है, उसमें कोई क्या कर सकता है. लेकिन यो हमारे सर्जन्स है, स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ में, तो उसका तो भाई खर्चा मोटा है ना. तो समझ पा रहे हो ना चीज़ें. तो हाई इनकम रहती है हमारी स्पेसिफिक में, स्पेशलाइज में, लेकिन जनरलाइज में आपकी लोअर इनकम होगी कंपैरेटिवली. रिक्वायर्स मोर वर्क of constant updating, no clarity while searching for job as there are too many options. Conclusion क्या बताएंगे आप? Conclusion बताएंगे when a person observe some general symptoms that has the probability of different diseases, he or she cannot run to every specialist related to that. In this case, people generally visit general surgeon to know which specialist they should meet. Likewise, demand and requirement will always be there for both generalist and specialist. However, demand vary from one field to another. तो इस तरह से आपको पूरा कंक्लूड करना है. आल्दो आपको हो सकता है कि कंक्लूजन का ऑप्शन ही ना मिले, कंक्लूजन करने के लिए कहे ना. तो आपको बेसिकली मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 से 3 मिनट बोलना ही है किसी भी कीमत पर, है ना. 2 से 3 मिनट बोलना ही है. ठीक है भाई, इतनी चीज समझ पा रहे हो. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए? 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए. अब हमारा रह गया यूनिक वाला और हमारा सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स. ठीक है, ये रह गया. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन, आधार. आधार से रिलेटेड हमारा ये आ गया. ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई. ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारा आधार से रिलेटेड है. इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि भाई आधार होता क्या है.
The idea behind the unique identification number was to assign each individual a unique 12-digit number which will help to identify the individual uniquely, है ना। तो 12 नंबर का एक यूनिक नंबर देना किसी भी इंडिविजुअल को, ये हमारा इसका आइडिया था किसका, आधार का। द ऑब्जेक्टिव वाज टू अटैच all the biometric and geographical data of an individual with a 12-digit unique identity number called Aadhaar. The biometric and demographic data of individual will be stored in the centralized database. The act related to Aadhaar was initially introduced as a money bill in the Parliament of India on 3rd March 2016. The bill was passed in the Lok Sabha on 11th March 2016 and on 26th March 2016 this bill became an act. The process, ठीक है, इतनी चीज समझ पा रहे हो, ये सब चीजें बतानी है आपको। देन है हमारा द प्रोसेस ऑफ issuing the unique number and collection, maintaining and updating of biometric and demographic data related to each individual is done by the Unique Identification Authority of India, UIDAI, ठीक है, which is a central government agency of India. With the assurance of Aadhaar card, India has entered the group of country which has national identity card for its native resident. Even though Aadhaar was initially started to eliminate leakage, with time it become a basic identity document, ठीक है। इसके रीजन्स क्या है तो आपको बताने हैं कि हमारा इसका रीजन क्या है, तो आप इसको अपने हिसाब से कंक्लूड करेंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, क्या क्या स्किप करनी है। आपको कुल मिला के 2 से 3 मिनट का अपना बना के रखेंगे भाई चीज़ें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ज़्यादा टाइम आपको देगा नहीं जो भी आपका जीडी ले रहा होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ अटैचिंग all the legal data of an individual with a unique number is an attempt of India to develop a secure system of identification and will have a long-term impact. The first recommendation of any such identity number was after the 1999 Kargil War by the Kargil Review Committee to then Prime Minister of India for the security and authenticity reason. With the centralized database of each individual, it became possible for security agency to access information of each citizen under a certain emergency situation in the interest of the national cause. By considering the population of India, it was necessary to have such a secure identification system for controlling illegal migration and anti-national activities. तो ये सब चीज़ें बताएंगे। इसके बाद ये तो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके फेवर में कुछ पॉइंट आपके फेवर में है, ये कुछ पॉइंट फेवर में है, कुछ चैलेंजेस हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। इन फेवर में देख लेते हैं क्या है। बाय कनेक्टिंग द आधार नंबर विद द बैंकिंग सिस्टम, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्रिएट ए प्रॉपर एंड सिक्योर चैनल थ्रू विच beneficiary receive all the subsidies directly to their bank account. It has eliminated the role of middleman and agent
thus help the poor and the Indian economy. Thereby, Aadhaar empower marginalized section and ensure dignity. With the help of UID, it become possible to identify the native Indian and illegal migrant and thus and help to ensure that only the Indian citizen and the legal migrant get benefit of government scheme and also employment. ठीक है, इतनी बातें बताएंगे. देन हमारा है एज ऑल द बायोमेट्रिक एंड demographic data of an individual is linked to the Aadhaar. It helped to identify the families that really belongs to BPL, below poverty line, and hence providing them employment under NREGA, National Rural Employment Guarantee Act, and also easy and prompt payment to the actual workers. ठीक है, इतनी बातें बताएंगे. देन हमारा अगला पॉइंट है अनदर बिग इशू विच कैन बी addresses through UID is the real number of water rural to urban migration is highly prevalent in India. Thus, they enroll their name in the voter list of birthplace and political takes all ill advantage of such a situation. But by the implementation UID, it will not be possible for any individual to possess more than one voter identity card. ठीक है. देन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया could save 15,000 crore till 2016 by linking bank account with Aadhaar for LPG cylinder subsidy. Aadhaar will eliminate fake accounts. Aadhaar based biometric attendance will make a good impact in the government office where most people try to escape from their work. UID will also help indirectly in controlling corruption. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता सकते हैं आप. देन इसके बाद है हमारा चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें. फॉर ए नेशन लाइक इंडिया विथ सच ए लार्ज पॉपुलेशन it become a matter of security risk to handle such a large data of individual associated with their UID, as almost all the detail are associated with Aadhaar. It possesses a threat to right to privacy. जो हमारा प्राइवेसी है इसका उल्लंघन करता है. The data is susceptible to commercial exploitation by private parties and also be surveillance by the government. No effective implementation of law and punishments in case of any misuse such as the leakage of personal information of citizen. Assigning UID to such a huge population with authenticity is also a big challenge as no prior document asked for it. ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता आधार बनाने के लिए. अब कंक्लूजन क्या बताएंगे आप. कंक्लूजन बताएंगे UID for every Indian is a very good system for eliminating agents and commission culture from India. It will help the poor to get their benefits directly to their accounts. It will also help in eliminating the illegal migrants from India and thus controlling the anti-national activities. But the implementation and the execution must be done in a proper and prompt manner
and there must some guidelines related to risk associated with the system। ठीक है, तो ये है भाई आपका टॉपिक यूआईडी वाला, है ना। तो इसको आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। मेनली आपको 2 से 3 मिनट का अपना बना के रखना है भाई, चीज़ें समझ रहे हो ना। और बोलना है, आपको बोलना है किसी भी कीमत पर। आज आप रुक गए तो आपकी जॉब रुक जाएगी भाई, ये सोचकर आपको करना है जीडी। और मैं आपको क्या करता हूँ, गुड लक कहता हूँ भाई कि आप सभी जीडी में सिलेक्टेड हो। जीडी में तो आप सिलेक्टेड होएंगे, इसके मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं ना, और आपका देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ पा रहे हो भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम क्या कर देंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे देन। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे भाई, वीडियो को बंद कर देंगे, है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। 5 टॉपिक में से एक टॉपिक पूछा जाता है, एक ही आपको पूछा जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बोलना है भाई, बोलना है किसी भी कीमत पर। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स। जो हमारी सोशल नेटवर्क्स है, ये हमारे लाइफ्स पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या प्रभाव है इसका, इस बारे में डिस्कशन करना है। तो भाई देखो, इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग ऑन आवर लाइफ। सोशल नेटवर्किंग इज इम्बिब्ड in our lives so much that this generation cannot imagine their lives without Facebook, Twitter, Insta, etc. टिकटॉक भी लगा सकते थे, लेकिन अब टिकटॉक नहीं रहा भाई, है ना। देन हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स चेंज्ड आवर लाइव्स ड्रास्टिकली दैट इट इम्पैक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसका, सोशल नेटवर्किंग साइट का। अब देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट। बस ये सबसे सिंपल टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है, इसमें आप कितने भी पॉइंट बना सकते हैं। और इतने पॉइंट क्या है, इनफ है भाई, 2 मिनट में इतने ही पॉइंट बोल पाओगे, है ना। चाहे देख लेना, मैं देखो कितने मिनट में बोलूँगा। 30 से मैं शुरू कर रहा हूँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ए लॉट ईजियर। वी कैन नाउ easily communicate and maintain relationship with people from any part of the world. Social networking site brought governance closer to people. Political leaders and government officials are also using social networking site to interact with the citizens, like social networking site like Twitter, है ना। Finding a job is never been this easier. One can build her or his profile online, apply for job and can attract job opportunities. Healthy competition of business, social media act as a level playing field for businesses to market themselves. People can now easily market their product. Now people can express their opinions and can share their experience easily. Social media makes people aware of the happenings around the world. It has become easier to help people in need, whether it's a medical emergency or a natural calamity. People are forming groups and offering help. Good also spread easily. Many are now donating used item to less fortunate. We are meeting like minded peoples. ठीक है भाई, देखा आपने 2 मिनट तो बोल दिया, पूरा 2 मिनट लगी है इसको बोलने में, और 1 मिनट आपकी इसके इंट्रोडक्शन में भी लग जाएगी। तो कुल मिलाकर आपकी 2 से 3 मिनट का ये बन जाएगा। अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं,
Social networking sites put pressure on its user to exhibit their lives as happier and different than the rest. It may stress and anxiety जो हमारी होती है वो. There is also a pressure to look more fit and beautiful. Though it's good to some extent, it is using unbearable stress, especially among youth. These sites are very distracting in nature. Students are getting addicted to the social media, leaving their study behind. Cyberbullying and threatening from the from the stranger can have increased. Many are now preferring virtual communication over real conversion. Some youth are getting attracted to risky trends like selfies at danger places. Anonymity can ruin lives. Sometimes people write hate and offensive comment without revealing their true identity. These days, fake news is going viral, giving misinformation to public. तो ये सब आपके नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, इनको आप डिस्कस कर सकते हैं. देन इसके बाद हमारा कंक्लूजन में क्या बताएंगे? वी कैन नॉट disagree with the fact that social networking site made our lives much easier than before. Though there is some negative impact, we can mitigate it with improved awareness. We now utilize social networking site and should not let it control our lives. तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें भाई, ये आपका 5 टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए हैं. इस तरह से आपको कुछ अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करिएगा और ये आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर बता सकते हैं पॉइंट्स. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द जीडी. जिनका भी जीडी है और जिनका भी जीडी का मेल नहीं आया है भाई, तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेल ज़रूर आएगा, मेल आएगा ही. और सबके टाइम अलग अलग रहते हैं. ऐसा नहीं है कि अब किसी का मेल आ गया तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन बाद मेल नहीं आएगा. 7, 10, 15 इतने दिन के बाद भी मेल आते हैं. ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है. क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को भी, है ना. तो थैंक यू फॉर टुडे. हैव ए गुड डे. जय हिंद, जय भारत.